कॉलेज के दिनों में मुझे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से मिलने का मौका मिला। इन्हीं डिग्निटरीज का एक पार्ट बनना चाहूँगी ताकि मैं अपनी सोसाइटी में जो थोड़ी कुछ चेंज ला सकूँ। डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से लड़कियों की तादाद और बढ़े और they pass every exam with flying colors। गुज़श्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इम्तिहानात का ऐलान किया, जहां कुल मिलाकर 218 तलबा ने कामयाबी हासिल की। वहीं इस बार भी जो ऊपर की टॉप 10 पोजीशंस हैं उसमें एक बार फिर खवातीन ने बाजी मारी, जहां टॉप की पोजीशन जम्मू के सूबे से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने हासिल की। वहीं 7वें पायदान पर श्रीनगर की वाजिज़ा ने 1058 नंबरात हासिल करके 7वां पायदान हासिल किया। श्रीनगर की रहने वाली हैं, लेकिन इससे पहले श्रीनगर के मज़ाफ़ात एक इलाका है लसजन, जहां वो रहती थी। वहीं से उनकी ज़िंदगी का सफ़र, तालीम, सब कुछ शुरू हुआ और आज वो केएस का इम्तिहान क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब उनसे जानते हैं कि आगे क्या करना है और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आकर सोशल सर्विस और आवाम की खिदमत करनी है। वजीज़ा, आपका खैर मकदम है ETV भारत में। थैंक यू सो मच। हमें बताइए कि कब ये सोचा कि मुझे केएस करना है? जब मेरे कॉलेज के दिन थे, कॉलेज के दिनों में मुझे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी से मिलने का मौका मिला। तो उनसे मुलाकात के दौरान मेरी बहुत सारी डिग्निटरी से मुलाकात हुई और उसी दौरान मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इन्हीं डिग्निटरीज़ का एक पार्ट बनना चाहूँगी ताकि मैं अपनी सोसाइटी में जो थोड़ी कुछ चेंज ला सकूँ, एक एजेंट ऑफ चेंज बन सकूँ, किसी के चेहरे पे एक मुस्कान ही ला सकूँ। तो मेरी ज़िंदगी का एक जो मकसद है वो फुलफ़िल हो जाएगा। केएस तो आपने कर लिया, मेडिकल टेस्ट का इंतज़ार है, नौकरी भी ज्वाइन हो जाएगी, लेकिन क्या सफ़र यहीं रुकेगा कि आगे भी बढ़ना है? जो आपने ये बहुत ही ये दुरुस्त सवाल पूछा, तो इस पे मुझे इकबाल साहब की 2 लाइनें याद आ रही है कि अभी सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क की इंतहा और भी है। तो ये तो सिर्फ एक एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, इससे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म मिलता है आपको काम करने के लिए। आप कितना अच्छा काम करेंगे, आप कितना उम्दा काम करेंगे, आप कितनी सिंसेरिटी और लॉयल्टी के साथ वो काम करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगी। तो वो मेरे लिए प्रायोरिटी रहेगी एटमोस्ट। अक्सर देखा गया है कि जब उकाब उड़ान भरता है तो वो उसकी कोई हद नहीं होती, आसमान के जो ऊंचाइयां होती है वहाँ तक वो जाता है। केएस के बाद IAS, IPS, IFS ये सब चीज़ें भी हैं और उसके बाद फॉरेन एग्ज़ाम्स भी बाकी होते हैं। उनमें हिस्सा लेना, उसके लिए उन एग्ज़ाम्स के लिए बैठने का कोई शौक़? बिल्कुल शौक तो है, बट एट द सेम टाइम जो मुझे अभी दिया गया है, जो पोस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पूरी 100% ईमानदारी के साथ, सिंसेरिटी के साथ काम करना मेरी पहली प्रायोरिटी है। बट वही है, तू शाही है, परवाज़ है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तो वो तो कोशिश रहेगी हमेशा कुछ बेहतर करने की, ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिले, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम करने के लिए, तो वो भी एक कोशिश रहेगी मेरी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आपकी स्टडी का टाइम था, जो ड्यूरेशन थी, किस तरीके से तैयारी की, कहाँ कहाँ से मेंटरशिप हासिल की, किस किस ने आपका सपोर्ट किया, ताउन किया, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स थे जो पहले केएस क्वालिफाई कर सकते उनसे राब्ते में थे, इन सब बातें के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मैं बहुत ही मुझे लगता है कि जो मेरा ये जो केएस का जो भी सक्सेसफुल रहा है ये अटेम्प्ट, तो ये मेरी खुद की ही मेहनत नहीं है, मेरी खुद की शायद 10% मेहनत रही है। बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है। तो बचपन से ही लेकर मैं कहूँगी, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से लेकर जिन्होंने ये आइडिया मुझ में बचपन से ही डाला कि तुम पढ़ लो। मेरे दादाजी, मेरे नानू जो कहते थे कि तुम किचन में क्या कर रही हो, पढ़ लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो किचन की काम को कुछ डिमीन करते थे, बट दे वर लाइक कि ये वक्त की नज़ाकत है, अभी तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैं केएस करूँगी, तो मैं कहती हूँ कि जामिया मिलिया की मैं रही वहाँ स्टूडेंट, तो वहाँ पे मुझे बहुत लोगों से ऐसी मुलाकात हुई जो सीनियर्स थे, जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, जो आईपीएस की रैंक पे थे, रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ रहे थे या बाकी इम्तहानात के लिए पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। और यहाँ कश्मीर में इनिशिएटिव ऑफ
कॉम्पिटिटिव प्रमोशन करके एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने मेरी यहाँ पे मेंटोरशिप की इंटरव्यू के दौरान और बाकी इसके दौरान। तो ये एक बहुत ही प्रोसेस रहा जहाँ पे मुझे हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर हम आपके ज़ाती सफ़र की बात करें तो बुनियादी तौर पर आप लसजन से ताल्लुक़ रखती हैं, और अगर लसजन की बात करें तो कुल 200 चूल्हे वहाँ पर होंगे, लेकिन वहाँ पर आज तक किसी ने भी पब्लिक सर्विस का कोई भी इम्तिहान क्लियर नहीं किया। आज जब आपके पुश्तैनी घर से फ़ोन आया या ख़ानदान से या पड़ोसियों ने वहाँ से फ़ोन किया मुबारकबाद के लिए, तो क्या महसूस हुआ? पहली बात, एक जिसको कहते हैं फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, अल्लाह ताला का शुक्र अदा मैंने किया कि मुझे ये प्रिविलेज मिली कि मैं पढ़ पाऊँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा इन्वायरमेंट दिया, मुझे वो इन्वायरमेंट मिला कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ, और वो भी एक औरत होने के बावजूद। लड़की होना हमारे समाज, लड़की होना कोई हैंडीकैप नहीं है बाय इटसेल्फ, बट हमारे समाज में हैं कुछ ऐसी मसलेहात कि आपको रोका जाता है ज़्यादा पढ़ाई करने से या उससे इससे, क्योंकि बहुत चीज़ें होती है, कहते हैं सेटल हो जाओ, वो करो, ये करो। बट मुझे पहले तो बहुत ही फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सेकेंडली मुझे लगता है, मुझे खुशी है, फ़ख्र है इस बात की कि मैं एक रोल मॉडल साबित हो जाऊँ कि आगे हर साल लसजन से और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से लड़कियों की तादाद और बढ़े, और दे पास एवरी एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स, चाहे वो नीट हो, JKPSC हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। हमें बताइए कि जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते या किसी जो कंपटीशन जैसे आप बचपन में किया करते थे, सेमिनार्स एंड बाकी चीज़ें, उसमें आप शिरकत नहीं कर रहे होते, खाली टाइम में आप करते क्या हैं? तो खाली टाइम तो मिलता है हमें प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि वो हमें एक बैलेंस देता है ताकि हम अपनी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से कर पाए। तो पोइट्री पढ़ना मेरा एक शौक़ है, स्पेशली इंग्लिश पोइट्री, जिसमें फर्नांडो पेसोआ, साइल्विया प्लाथ, मैं ये सब पढ़ती हूँ, और ये मेरा शौक़ है। तो मुझे इससे एक बहुत ही सुकून मिलता है। और दूसरा, मैं वॉक पे जाती हूँ, यहाँ बाग मेहताब में ही जहाँ मैं अभी रहती हूँ प्रेजेंटली, बहुत सारी पार्क्स है, तो वहाँ मैं वॉक पे जाती हूँ। और एक्सरसाइज इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल, सो वो भी मैं आई इंश्योर दैट आई रिमेन फिट, क्योंकि आपको लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए, स्पेशली जब एग्ज़ाम पास आता है, तो पढ़ना पड़ता है, और लिखना भी आपको 6-6 घंटे पड़ता है हर रोज़ एग्ज़ाम के दौरान। तो आप फिज़िकली आप फिट होने चाहिए। इनफैक्ट जब मेडिकल होगा, स्पेशली पुलिस सर्विस के लिए, मेरा तो खैर पुलिस नहीं है, तो आप वैसे भी एग्ज़ाम के अलावा भी आप फिट होने चाहिए। तो एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई शेड्यूल। आपके जो वालिद हैं वो भी एक सरकारी मुलाजिम रह चुके हैं, जब उन्होंने ये सुना कि उनकी बेटी जो है वो KS क्वालिफाई कर चुकी है, तो क्या बोला उन्होंने आपसे, उनके क्या तासुरात थे उस वक्त? मैं पहले ये कहना चाहूँगी, मेरे वालिद ही नहीं, मेरी मदर भी, शी इज़ ऑल्सो टीचर है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो बहुत ही ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारा एफर्ट, मैं कह रही हूँ कि ये मेरा ही नहीं, उन्होंने मुझे अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, नॉट जस्ट फाइनेंशली बट ऑल्सो इमोशनली। हमेशा मुझे सपोर्ट किया है मेरे ब्रदर ने, उन्होंने। तो ऑब्वियसली खुशी तो हुई, दे वांट मी टू सर्व माय कंट्री, दे वांट मी टू सर्व माय सोसाइटी। और उनकी कोशिश हमेशा यही रही है कि जहाँ भी मैं जाऊँ एज अ गवर्नमेंट, जो मैं सर्वेंट बनूँगी, अब जहाँ भी मैं काम करूँ, पूरी शिद्दत के साथ 100% सिंसेरिटी के साथ काम करूँ। हमें ये बताइए कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए आप कोचिंग कर रही थी या पढ़ाई कर रही थी, तब लीडरशिप के बारे में क्या जानने को मिला, और किस तरीके से आपको ये लगता है कि कुर्सी पर बैठकर कितना लीडरशिप क्वालिटीज़ उस ओहदेदार पर, इस अफसर के पास होनी चाहिए? मुझे लगता है लीडरशिप क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी है जो स्पेशली जब आप एक पब्लिक सर्वेंट बनते हैं, आपके लिए बहुत ही इनएविटेबल बन जाती है। और मुझे लगता है स्पेशली मैं अपने आप में ये क्वालिटी लाना चाहूँगी कि जिसको कहते हैं मॉरल करेज, एक वो डिसीजन लेने की आप में क्षमता, जिसको हिंदी में कहते हैं वो पावर हो, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके सबॉर्डिनेट्स क्या सोच रहे हैं, आपकी फैमिली क्या सोच रही है, बट आपको अगर लगता है कि वो डिसीजन एथिकली सही है, वो डिसीजन मॉरली सही है, बिकॉज आई थिंक अ येस मैन कैन नेवर बी अ लीडर। आपको अपने असूलों, अपने वैल्यूज़ पे खरा उतरना होगा। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बात की कि आपको भारत के सदर प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करने का मौका मिला था, तब आप कॉलेज में थी, क्या था और उस वक्त ऐसी क्या बात हुई थी आपके और उनके बीच में जिससे आप हौसला अफजाई हुई और आपने ये फैसला कर लिया कि आप भी पब्लिक सर्वेंट बनेंगे?
तब ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या करना चाहती हो आगे फ्यूचर में। तो तब क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रही थी, बीटेक, तो मैंने उनको कहा मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हें सोचना चाहिए, मुझे लगता है तुम एक बहुत अच्छी पब्लिक सर्विस में जा सकती हो, तो तुम्हें उस बारे पर सोचना चाहिए। और मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है, तो मेरी मुलाकात देन प्रेसिडेंट, बहुत ही मेरे फेवरेट, इनफैक्ट माई इंस्पिरेशन एपीजे अब्दुल कलाम से भी हुई है तब। एंड ही वॉज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, तब भी मुझे बहुत बहुत मोटिवेट हुई मैं। तो जब लेट मिस्टर प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात हुई, तब मैंने ये, उन्होंने मेरे एम्बिशन के बारे में पूछा, और उन्होंने कहा तुम्हारी पर्सनालिटी से लगता है कि तुम्हें पब्लिक सर्विस में जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में बहुत ही डेडिकेटेड और सिंसेयर पब्लिक सर्वेंट्स, और स्पेशली वुमेन, कश्मीरी वुमेन की बहुत ज़रूरत है। अगर हम देखा जाए तो हाल ही फिलहाल में जो ख़वातीन हैं आगे बढ़कर हर शोबे में अपनी कारकर्दगी दिखा रही हैं, वो भी शानदार तरीके से। क्या लगता है आपको कि और क्या क्या करना बाकी है ख़वातीन के हित में? मुझे लगता है जो हम, जब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो मुझे लगता है ये सिर्फ, जब हम टारगेट करते हैं इस बात को, तो ये सिर्फ हम औरत की बात नहीं करनी चाहिए। ये एम्पावरमेंट, इसमें हमें मेल्स को भी लेना है, क्योंकि जब जहनी तौर पे एम्पावरमेंट होगी, जब ये सोचेगी कि नहीं, ये जो ये लड़की है, ये जो ये औरत है, ये भी कुछ अचीव कर सकती है, मुझे इसको सपोर्ट देना चाहिए, मुझे इसको बोलना चाहिए कि नहीं तुम कर सकती हो। तुम हमेशा एक वो नहीं हो जिसको कश्मीरी में हम कहते हैं लुखुन माल, या जिसको हम कहते हैं तुम बेटी, तुम एक पराया धन हो। तो बचपन से ही जब ये बात इनग्रेन करते हैं, तो लड़की में वो एक इम्पेडिमेंट, एक मेंटल इम्पेडिमेंट क्रिएट हो जाता है। हमारी सोसाइटी में भी हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है। पोटेंशियल तो सब में है, हर किसी में वो है, आग है ना, कहते हैं ना, आग कहीं भी हो आग जलनी चाहिए, तो हर किसी में एक आग जल रही है, तो उसको वो थोड़ा फ्यूल देने की ज़रूरत है, जो हमारी पूरी सोसाइटी कलेक्टिवली कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाली वजीहा, जिन्होंने हाल ही फ़िलहाल में केएस इम्तहानात में 7वीं रैंक हासिल की। इनका मानना है कि हमारे समाज में ख़वातीन को अच्छा दर्जा तो है, लेकिन जो हमारी पूरी माशरा है उसको एक साथ मिलकर ख़वातीन और मर्द दोनों के लिए एम्पावरमेंट के लिए वसाइल पैदा करने चाहिए। ख़वातीन को ये नहीं कहना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से कम दर्जे में हैं, और ना ही मर्द हजरात को ये कहना चाहिए कि वो थोड़े से बेहतर हैं। ईटीवी भारत के लिए सजाद अमीन के साथ जुल्फ़िकार नंजुल।